हम अक्सर किसी की मदद करने को एक भला काम ही मानते हैं और देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन कई बार इसका उल्टा हो जाता है जब हम किसी की मदद करना चाहते हों और किसी और को ये पसंद ना हो। इस वजह से हम कई बार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मनोज के साथ, जो कि सोसाइटी में नए नए ही आए थे। मनोज काफ़ी शांत स्वभाव के इंसान थे। सिर्फ अपने काम से काम रखना और ज़रूरतमंदों की मदद करना, बस यही थी उनकी ज़िंदगी। एक दिन मनोज किसी काम के लिए मिस्टर वर्मा के घर गए तो बाहर खड़े होकर डोर बेल बजाई और थोड़ी ही देर में मिस वर्मा बाहर आईं। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वह काफ़ी डरी हुई हैं। मनोज ने उससे पूछा, क्या बात है मिस वर्मा, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। मिस वर्मा ने मनोज को इशारे से अंदर आने को कहा तो अंदर आकर मनोज ने देखा कि मिस्टर वर्मा कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। मनोज को देखते ही मिस्टर वर्मा एक अजीब सी आवाज में बोले, मनोज भाग जाए यहाँ से, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना सब देखकर मनोज समझ चुका था कि चक्कर क्या है। मनोज ने मिस वर्मा को बाहर ही खड़े रहने को कहा और मिस्टर वर्मा के पास जाकर उनके माथे पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ने लगे। मनोज के मंत्र पढ़ने से मिस्टर वर्मा के शरीर में मानो आग सी लग रही थी। वर्मा की चीखें पूरे घर में गूंज उठी थी। मिस्टर वर्मा एकदम से बेहोश होकर बेड पर गिर पड़े और थोड़ी ही देर में उनको जब होश आया तो वह बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। मनोज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन असली मुसीबत तो मनोज के घर पर आ चुकी थी। मिस्टर वर्मा के घर से लौटकर मनोज को घर आते रात हो चुकी थी। देर रात मनोज अपने घर आया तो किचन से काफ़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। मनोज धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा तो मनोज ने अपने सामने जो देखा उसको देखकर मनोज वहीं के वहीं जमकर रह गया। मनोज की बीवी एक बिल्ली को मारकर उसका मांस बड़े ही चाव से खा रही थी। मनोज ने झंझोड़ते हुए अपनी बीवी से कहा, श्रुति ये क्या कर रही हो तुम। श्रुति एक अजीब सी मर्दाना आवाज में बोली, तुझे क्या लगा कि वर्मा के शरीर से मुझे भगाकर तू बच जाएगा? अब देख, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मनोज ने फिर से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मनोज की बीवी एक जोरदार चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ी। मनोज ने श्रुति को उठाया और बेड पर लाकर सुला दिया और खुद सारी रात जागता रहा। मनोज समझ तो चुका ही था कि उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि जिस चीज़ को उसने वर्मा के शरीर से निकाला था वह अब श्रुति के शरीर पर हावी हो चुका था। सुबह हुई तो उसने देखा कि श्रुति एकदम नॉर्मल थी। यह सब देखकर मनोज रात की सारी बातें भूल चुका था और बेफिक्र होके ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब मनोज घर लौटा तो घर में आकर मनोज के सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख उसके हलक में ही अटक के रह गई। सामने श्रुति की लाश बेड पर यूं पड़ी थी कि जिससे साफ पता चल रहा था कि श्रुति का गला किसी ने इतनी बेरहमी से दबाकर उसे मारा था जिससे उसकी जुबान तक बाहर आ चुकी थी।